लोग डबल लिमिट पढ़ा रहे थे या उसका दूसरा नाम सिमल्टेनियस लिमिट भी था। डबल लिमिट या सिमल्टेनियस लिमिट निकालने का तरीका तो लोग सिखा चुके हैं। आज रिपीटेड लिमिट पढ़ेंगे और फिर दोनों के बीच रिलेशन पढ़ेंगे। That's why the function of two variables limit x tends to y tends to be fxy बराबर y का मान b में रखेंगे, b की शक्ल में, तो सिर्फ एक वेरिएबल x बच जाएगा। ये जो भी बचेगा वो x का फंक्शन बचेगा, बाकी तो y की जगह पर कोई कांस्टेंट मान रखना है। ये कितना बराबर 5x। Now we find limit x tends to a 5x. Suppose limit x tends to a 5x बराबर L, then L is called the repeated limit x tends to a 5x बराबर L। लिमिट x tends to a और 5x आपका क्या है? लिमिट y tends to be fxy बराबर L। ये हो गया लिमिट x tends to a y tends to be fxy बराबर L। ये आपका रिपीटेड लिमिट कहलाएगा। इसमें y का लिमिट पहले यूज होना है और तब फिर जो बचेगा x का फंक्शन उसमें x का लिमिट यूज होना है।
Similarly, we may define the another repeated limit y tends to be fxy. इस लिमिट में पहले x यूज होना है। x जब यूज करेंगे तो फंक्शन ऑफ y बचेगा, अभी उसमें y का लिमिट यूज करेंगे। x tends to a, y tends to b fxy अगर है तो पहले आप इसे यूज करेंगे। फर्स्टली इसे यूज करें, जो रिजल्ट आए उसके बाद तब इसे यूज करें। इसे यूज करने के बाद जो रिजल्ट बचता है इसे यूज करना है। ये रिपीटेड लिमिट है। ठीक उसी तरह अगर ऐसा है तो पहले आप इसे यूज करें, फिर जो बचता है इस लिमिट को यूज करें। तीसरी बात, रिपीटेड लिमिट में जैसे हम कहते हैं x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, तो पहले y टेंड्स टू 0 यूज होना है, फिर x टेंड्स टू 0 यूज होना है। y बराबर 0 यानी x एक्सिस, x बराबर 0 यानी y एक्सिस। मान लिया ये 3 है, ये 5, y बराबर 3 मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन, x बराबर 5 y एक्सिस के पैरेलल लाइन। यानी इसमें जो अप्रोच होगा, जैसे हम लोग डबल लिमिट में मॉड ऑफ अप्रोच जो यूज करते थे, हम किसी भी स्ट्रेट लाइन से, जैसे ओरिजिन पर आना है हम किसी भी स्ट्रेट लाइन से वहाँ आ सकते थे, किसी कर्व से वहाँ पहुँच सकते थे। लेकिन रिपीटेड लिमिट में जब भी अप्रोच होगा पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। जबकि डबल लिमिट में क्या था, एनी मोड ऑफ अप्रोच पासिंग थ्रू द पॉइंट। तीसरा repeated limit the mod of approach is parallel to the coordinate axis
passing through the point. रिपीटेड लिमिट में मोड ऑफ अप्रोच जो होगा वो कैसा होगा? पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस passing through the point. Whereas in double limit we may adopt any path passing through the point. Any path passing through the point. ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चौथा repeated limits limit x tends to a limit y tends to b fxy and both the repeated limit this and this may or may not be equal. दोनों रिपीटेड लिमिट निकल भी सकता नहीं भी निकल सकता। For the existence and equality of both the repeated limits and the equality of double limit we have a Moore's-Good theorem. Moore's-Good theorem
दोनों रिपीटेड निकले और डबल लिमिट के बराबर हो, इसके लिए हम लोग मूर और स्क्रूप थ्योरम पढ़ेंगे। Limits exist at 0, 0 and are equal, but the double limit does not exist। चलिए सवाल को देखा जाए। इसमें कहते हैं शो दैट बोथ द रिपीटेड लिमिट विल एग्जिस्ट एट 0, 0 and are equal, but the double limit does not exist। दोनों रिपीटेड लिमिट निकलेगा और बराबर होगा, लेकिन डबल लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों रिपीटेड लिमिट निकलेगा और बराबर होगा, लेकिन डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस उदाहरण से एक चीज साबित हो रहा है कि एग्जिस्टेंस एंड इवन इक्वलिटी ऑफ बोथ द रिपीटेड लिमिट does not imply the existence of double limit। दोनों रिपीटेड लिमिट का निकलना और बराबर होना ये इम्प्लाई नहीं करेगा कि डबल लिमिट निकले ही, जैसे इस सवाल में कह रहा है। सॉल्यूशन लिमिट x tends to 0, y tends to 0, fxy limit x tends to 0, limit y tends to 0, fxy limit y tends to 0, fxy का मान लिमिट x tends to 0, देखिए y का मान जब 0 रखेंगे x गुना 0 0 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 यानी 0। पहला रिपीटेड लिमिट 0 आया, इसमें y पहले यूज हुआ और जो बचा तब फिर x यूज हुआ। लिमिट y tends to 0, x tends to 0, fxy limit y tends to 0,
लिमिट x टेंड्स टू 0 fxy का मान xy बटे लिमिट y टेंड्स टू 0 x का मान 0 रखेंगे 0 बटे 0 प्लस y स्क्वायर दोनों रिपीटेड लिमिट निकला और बराबर निकला, दोनों 0 0 आए। और डबल लिमिट x tends to 0 y tends to 0 fxy लिमिट xy बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 0 बाय 0 और डबल लिमिट v adopt y बराबर mx as the mode of approach limit x tends to 0 x mx x square plus limit x tends to 0 m by m पर डिपेंड करने लगा, कल समझा चुका है। weight depends upon m, so for different approach we have different limit, thus the double limit does not exist. Existence and event equality of both the
repeated limits does not imply the existence of double limit. क्या ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखें कि एग्जिस्टेंस एंड इवन इक्वलिटी ऑफ बोथ द रिपीटेड लिमिट, दोनों रिपीटेड लिमिट का निकलना और यहाँ तक के बराबर भी होना ये इम्प्लाई नहीं करता कि डबल लिमिट निकलेगा ही। मतलब दोनों रिपीटेड लिमिट निकल के बराबर भी हो जाए तो डबल लिमिट का निकलना कोई ज़रूरी शर्त नहीं है। एग्ज़ाम में अगर वो चाहे तो सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है, शो दैट द एग्जिस्टेंस एंड इवन इक्वलिटी ऑफ बोथ द रिपीटेड लिमिट डज नॉट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट। अगर ये पूछ देता सवाल, हम उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल में उसी को लेंगे जो सवाल अभी हमने बनाया, लिमिट x टेंड्स टू 0 y to x y but x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। Example 2 16 में आया भी है, let fxy बराबर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। Show that the repeated limits exist and are unequal but the double limit does not exist at origin। ये सवाल देखिए क्या है, दोनों रिपीटेड लिमिट निकलेगा और बराबर नहीं हो तो भी डबल लिमिट का निकलना कोई ज़रूरी शर्त नहीं है। तो दिमाग में ये दोनों थ्योरी फिट हो जाना चाहिए कि रिपीटेड लिमिट निकल के बराबर भी हो जाए या बराबर नहीं भी हो तो डबल लिमिट का एग्जिस्ट करना कोई ज़रूरी शर्त नहीं होगा। सॉल्यूशन
limit x tends to 0, limit y tends to 0, fxy x tends to 0, y tends to 0, x square minus y square, लिमिट y का मान 0 रखेंगे, लिमिट 1 limit y tends to 0, limit x tends to 0, fxy y tends to 0, limit x tends to 0, x square minus y square, limit y tends to 0, minus y square y square minus 1, दोनों रिपीटेड लिमिट निकला लेकिन बराबर नहीं है, एक 1 निकला, दूसरा -1 निकला। और डबल लिमिट x tends to 0, y tends to 0, fxy x tends to 0, x square (0 by 0 form) for double limit we adopt y बराबर mx as the mode of approach. Limit x tends to 0, y बराबर mx रखा है, limit x tends to 0, किस पर डिपेंड कर गया, m पर, which depends upon m. So for different approach we have different limit. So the double limit
does not exist। इस दोनों उदाहरण से क्या क्लियर हुआ कि दोनों रिपीटेड लिमिट निकले और बराबर हो या बराबर नहीं भी हो, तो डबल लिमिट का निकलना उससे रिलेटेड नहीं होगा। माने रिपीटेड लिमिट निकल के बराबर भी हो जाए या बराबर नहीं भी हो, हम ये नहीं कह सकते कि डबल लिमिट निकलेगा ही। आपने देखा कि रिपीटेड लिमिट बराबर नहीं भी है तो डबल लिमिट नहीं निकल रहा है, रिपीटेड लिमिट बराबर था भी तो भी डबल लिमिट नहीं निकला। नोट लिखना if both the repeated limits exist and are equal, then the double limit may or may not exist। अगर दोनों रिपीटेड लिमिट बराबर है तो डबल लिमिट निकल भी सकता, नहीं भी निकल सकता। लेकिन यदि both the repeated limits exist and are unequal, then the double limit does not exist। अगर दोनों रिपीटेड लिमिट निकाली और बराबर नहीं निकले तो निश्चित तौर पर डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे अभी सवाल नंबर 2, आपने दोनों रिपीटेड लिमिट निकाला, देखा बराबर नहीं है, तो ये थ्योरी अब हम जान चुके हैं, तो डबल लिमिट टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों रिपीटेड लिमिट बराबर नहीं है तो डबल लिमिट एग्जिस्ट करने का सवाल ही नहीं होता। तो अभी तो चूँकि हम लोग जान नहीं रहे थे, तो सवाल नंबर 2 में हमने डबल लिमिट भी निकाल के देखा। लेकिन अब ये थ्योरी जान जाने के बाद क्लियर हो गया कि अगर दोनों रिपीटेड लिमिट अनइक्वल हो, बराबर नहीं हो, तो
डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए